नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं सुनीता आपके अपने चैनल प्लस माइनस में आपका स्वागत करती हूँ। अब तक हम पढ़ रहे थे शब्द विचार। शब्द विचार के हमने 2 टॉपिक पढ़े। कौन से थे? शब्द विचार। पहला था उत्पत्ति के आधार पर। इसके हमने 5 भेद पढ़े। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि भाई तत्सम शब्द क्या होते हैं कि जो संस्कृत से लिए जाते हैं। जैसे जो संस्कृत के शब्द हम हिंदी में ज्यों का तो इस्तेमाल करते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव वो जो संस्कृत से रूप बदल कर हिंदी में आए हैं वो तद्भव शब्द। देशज जो देश में ही जन्मे हों, और विदेशज जो विदेशों से आए हैं, विदेशों में जन्म लेने वाले शब्द विदेशी। संकर शब्द होते हैं, मिश्रित शब्द होते हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था व्युत्पत्ति के आधार पर। इसके 3 भेद थे: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ में हमने देखा था कि भी रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके हम अगर टुकड़े करें तो उनका अर्थ ना निकले, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उसमें ना ही संधि होगा, समास होगा, उपसर्ग होगा, प्रत्यय होगा, कुछ भी नहीं होगा, और केवल रूढ़ शब्द हैं वे कहलाते हैं जिसमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होगा। यौगिक शब्द में सारी संधि, सभी उपसर्ग, सभी प्रत्यय और सभी समास केवल बहुब्रीहि समास को छोड़ करके। और योग रूढ़ में आता है केवल बहुब्रीहि समास। ये तो हमने पढ़ा था। आज का देखते हैं। आज हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। क्या पढ़ते हैं? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। कौन कौन सा? सार्थक और निरर्थक। अब ये देखिए, इसके अगर हम टुकड़े करते हैं, इसका उपसर्ग और प्रत्यय और मूल शब्द अलग करते हैं। स, अर्थ और क। निर उपसर्ग, निर अर्थ, यानी सार्थक क्या होगा? अर्थ के साथ। क्या होगा? अर्थ के साथ। कि भाई जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता हो वो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी इसको कि जिन शब्दों की अपना निश्चित अर्थ हो। इसकी अगर हम परिभाषा लिखें तो जिन शब्दों का
अपना निश्चित अर्थ हो सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब जैसे किसी भी चीज को देख लेते हैं, पानी, पंखा, खाना, पढ़ाई आदि। इन शब्दों का हमें पता है कि इनका क्या है, सार्थक अर्थ है। पानी, जैसे हमने वर्ण पढ़े थे कि वर्ण में हमें पता है कि भाई हमने या देवनागरी लिपि में कुछ चिन्ह दिए गए थे, जिन चिन्हों को हम उन वर्णों के माध्यम से बोलते हैं, जैसे क म, वो चिन्ह दे दिए गए। अब हमें भी जैसे हमारी जो वस्तुएं हैं, जो भी वस्तुएं जो हम देखते हैं, उन वस्तुओं को कुछ नाम दे दिया गया है और उस नाम का अर्थ निकले, वो क्या कहलाते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब निरर्थक शब्द, निरर्थक यानी निरर्थक का मतलब क्या है कि जिसका कोई अर्थ ना हो। निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो, क्या कहलाता है, निरर्थक कहलाता है। जैसे अब हम देख लेते हैं, पानी के साथ क्या लिख देते हैं, वाणी, पंखा वंखा, खाना वाना, पढ़ाई वढ़ाई, ये सब क्या है, निरर्थक शब्द। लेकिन हम देखते हैं कि भाई इन शब्दों की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, जबकि हमारा तो काम केवल सार्थक शब्दों से ही चल जाता, केवल सार्थक शब्दों से ही चल जाता। अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है तो हम कहते हैं कि चाय पीकर जाना। क्या लिखते हैं कि भाई चाय पीकर जाना। लेकिन अगर हम वैसे बोलते हैं, जब निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं जल्दी जल्दी में, तो क्या करते हैं कि चाय वाय पीकर जाना। अब चाय तो ठीक है, लेकिन वाय का अब हम ये लिख दें कि चाय पीकर जाना, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हम लिख दें कि भाई वाय पीकर जाना, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, कोई भी मतलब नहीं निकलता है। अब कहें कि घर में ही है, चलो किसी को बोल दिया, बच्चे को बोल दिया भाई पंखा वंखा चला दो, तो पंखा चला दो, इसका मतलब क्या हो कि वंखा का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। खाना वाना, यानी भाई बच्चे जब घर में होते हैं तो कह ही देते हैं कि खाना वाना खा लो भाई, पढ़ाई वढ़ाई कर लो। लेकिन ये इनके साथ अब एक और बात के सार्थक शब्दों के बाद ही आते हैं। कभी कभी एक आध बार ऐसा होता है जो निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों से पहले भी आ जाते हैं। क्या लिखते हैं निरर्थक शब्दों की, कि शीघ्रता से या जिन वे शब्द, परिभाषित करें तो निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, निश्चित अर्थ
नहीं होता है, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, वाए, वाना, पढ़ाई, वंखा, वड़ाई, इस प्रकार से क्या होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं। लेकिन ये बोले क्यों जाते हैं? क्योंकि जब शीघ्रता से हम बोलते हैं तो इन निरर्थक शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है। शीघ्रता से यानी जल्दबाजी में बोलने के कारण, शीघ्रता से बोलने के कारण निरर्थक शब्दों का प्रयोग हो जाता है। ठीक है बेटा। अब आता है सार्थक शब्दों के भेद। सार्थक शब्द के भेद। सार्थक शब्दों के प्रकार कितने होते हैं? 4। सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, या पर्यायवाची। चौथा है विलोम शब्द। विलोम या विपर्य। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या होते हैं कि जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, यानी सिर्फ अपना ही अर्थ होता है। जिन शब्दों का केवल, इसके आप परिभाषा लिख लीजिए, जिन शब्दों का केवल एक ही, या फिर कह सकते हैं अपने आप ही मतलब हो, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे जितनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं वह सभी एकार्थी शब्द के उदाहरण हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई मनुष्य कितने भी हैं, मनुष्य नहीं, किसी किसी के नाम, जैसे मोहन, सोहन, राधा, शहरों के नाम ले लेते हैं, अहमदाबाद, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कोई भी नाम, जितने भी नाम हैं। और जैसे नदियों के नाम ले लेते हैं हम, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, ये सब क्या हैं? एकार्थी के
एग्जाम्पल हैं एकार्थी शब्द के, जैसे गंगा, यमुना, हरियाणा, राजस्थान, इसमें देशों के नाम भी लिख सकते हो, हिंदुस्तान, जर्मन, फ्रांस, कोई गिनती नहीं है, जितने मर्जी आप लिख सकते हो। सारे कितने किसके हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल जितने भी हैं वो सारे के सारे एकार्थी के, यानी सार्थक शब्दों के प्रकार में एकार्थी शब्द क्या कहलाते हैं कि जिनका केवल एक ही या केवल अपना ही अर्थ निकलता हो, वह क्या कहलाते हैं? एकार्थी शब्द कहलाते हैं। और एकार्थी शब्द अगर पहचानते हैं तो केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये ध्यान रखना है कि केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा ही जो है वो एकार्थी का उदाहरण है। अनेकार्थी, अनेकार्थी यानी जिन शब्दों के, दूसरा पॉइंट है इसका, एक पॉइंट ये समझ आ गया होगा, एकार्थी के जिन शब्दों का केवल अपना ही अर्थ निकलता हो या एक ही अर्थ निकलता हो वो क्या कहलाते हैं? एकार्थी शब्द कहलाते हैं। और वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं, चाहे उसमें शहरों के नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे और कोई भी नाम हो, नाम से संबंधित देशों के नाम हो, नदियों के नाम हो, ये सभी जो है वो एकार्थी के उदाहरण हैं। दूसरा आ जाता है अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं कि जिन शब्दों को एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे हम देख लेते हैं हार। हार का मतलब होता है एक तो पराजय और दूसरा फूलों का हार। क्या होगा? पराजय, फूलों का हार, फूलों का हार। दूसरा हम ले लेते हैं घटा। घटा क्या है? एक तो होगा इसका कम, घाटा माइनस, और एक होता है बादलों की घटा। क्या होगा? बादलों की घटा। कनक ले लेते हैं, कनक एक होता है सोना, सोने वाला, और एक होता है धतूरा, एक होता है धतूरा। एक और ले लेते हैं कर। कर मतलब हाथ भी होता है, और टैक्स, और टैक्स।
ठीक है। तो क्या है कि जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एकार्थी कहते हैं। एकार्थी नहीं, अनेकार्थी, सॉरी। उन शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी कहते हैं। यानी जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। नाम से ही परिभाषा से, नाम से ही जो है आपको पता चल रहा होगा कि अनेकार्थी और एकार्थी। एकार्थी यानी एक अर्थ वाले, अनेकार्थी यानी बहुत सारे अर्थ वाले, जिनके काफी अर्थ निकलते हों वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या कि हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जो समान अर्थ देते हैं। क्या है? हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं, अनेक शब्द ऐसे हैं जिनके समान अर्थ निकलते हैं, समान अर्थ निकलते हैं। जैसे जैसे हम दे देते हैं नदी। नदी को क्या कहते हैं? तटनी, सुरसरी, भगीरथी, इस प्रकार से बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके एक ही नाम से अनेक, चाहे अब तटनी का हो तो भी हमें नदी का ही पता चलेगा, सुरसरी कहें तो भी नदी का, भगीरथी कहें तो भी नदी का ही पता चलता है। जैसे आकाश, आकाश, नभ, अंबर, व्योम, ठीक है। आकाश, नभ, अंबर, व्योम और आसमान, और आसमान। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, एक और ले लेते हैं। सूर्य, रवि, दिनकर, भास्कर, आदित्य। तो ये क्या थे? समानार्थी, यानी एक ही शब्द के जो कि उनके समान ही है, उनके समान ही लिखा जाए, चाहे हम ये लिखें या ये लिखें वो गलत नहीं होगा। आकाश को चाहे अंबर लिखें, आसमान लिखें, ये सब क्या होंगे? एक ही होंगे। सूर्य को हम चाहे दिनकर लिखें, रवि लिखें, भानु लिखें, भास्कर लिखें,
ये सब एक ही हैं। अब हमारा केवल एक पॉइंट रहता है विलोम शब्द, विलोम या विपर्य। विलोम या विपर्य क्या होता है? विलोम शब्द जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं। विलोम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द विपरीत या उल्टा अर्थ का बोध कराते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। उल्टा यानी जैसे जय, पराजय। जय का मतलब क्या होगा? जीतना। पराजय मतलब हारना। सच, सच्चाई, झूठ, एकदम उल्टा। दिन, रात, पाप, पुण्य। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके पेपर में आते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा है, कभी कभी आ जाता है लघु, लघु, और उसके दे देते हैं 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में दे दिया गुरु, दीर्घ, बड़ा और ह्रस्व। और क्या दे दिया? ह्रस्व। लघु शब्द है। लघु शब्द को आप देखेंगे कि भी लघु, लेकिन अगर ये शब्द जो है तत्सम का है तो आपको तत्सम में ही बदलना है। तद्भव का है तो तद्भव में ही बदलोगे। अगर संज्ञा में है तो संज्ञा में ही बदलोगे, और विशेषण में है तो विशेषण में ही बदलोगे। बहुत बच्चे क्या करेंगे? फटाक से करेंगे कि अभी लघु का क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। क्योंकि लघु क्या होता है? छोटा, और दीर्घ क्या होता है? बड़ा। ठीक है। लेकिन इसका क्या होगा? गुरु। क्यों? क्योंकि लघु का गुरु। अगर आपके ऑप्शन में गुरु नहीं है, अगर आपके ऑप्शन में गुरु नहीं है तो आप दीर्घ पर निशान लगा सकते हैं, वैसे नहीं। वैसे तो क्या होगा? गुरु। वैसे तो अब इसका देख देते, हिंदी अर्थ देखें तो लघु क्या होगा? छोटा, और ये भी बड़ा है तो बड़े पे भी निशान लगाओ, लेकिन ये भी गलत है। इसका क्या होगा? बड़ा, और इसका क्या होगा? ह्रस्व। ये है ह्रस्व यानी छोटा। तो ये चीजें क्या है कि अगर आप इनको देखोगे कि भाई आपसे पूछा गया है कि भाई तत्सम में पूछ रहे हैं तो आप उसका जवाब तत्सम में ही देंगे। तद्भव में पूछा जा रहा है तो तद्भव में देंगे। अगर संज्ञा में है तो संज्ञा में देंगे। विशेषण में है तो विशेषण में देंगे। अब एक और मैं पूछ लेती हूँ, कई बार बता देते हैं कि भाई भूतकाल का जो है वो आपको विलोम शब्द बताइए। हम लोग फटाक से क्या करते हैं? वर्तमान काल। लेकिन नहीं, भूतकाल का क्या होगा? भविष्य काल। क्या होगा? भविष्य काल। क्योंकि पूछा जाता है, बोला भी जाता है कि भूत और भविष्य, और भविष्य काल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? भविष्य का विलोम शब्द होगा वर्तमान काल। और अगर वर्तमान काल का पूछा जाए तो वर्तमान काल का क्या होगा? भूतकाल विलोम शब्द। तो क्या होगा? भूतकाल। समझ में आया? भूतकाल का विलोम शब्द होगा भविष्य, भविष्य का होगा वर्तमान काल, और वर्तमान काल का होगा भूतकाल। ठीक है।
अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो मुझे कमेंट करके बताइए। जहां पर भी दिक्कत होगी मैं आपकी दिक्कत को दूर करूंगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।